प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में एक पालतू गाय थी, जिसे वे परिवार का हिस्सा मानते थे। संयोगवश ब्राह्मणी और गाय दोनों एक ही समय पर गर्भवती हुईं। जब ब्राह्मणी के प्रसव का समय निकट आया, तो घर में कोई अन्य सहायता करने वाला नहीं था। ब्राह्मणी दर्द से कराह रही थी। गाय, जो पशु रूप में थी, अपनी स्वामिनी की पीड़ा देख न सकी। लोक कथाओं के अनुसार गाय ने अपनी निस्वार्थ ममता से ब्राह्मणी की ऐसी सेवा की जैसे कोई माँ अपनी बेटी की करती है। उसने रात भर जागकर उसकी रक्षा की। जब बालक का जन्म हुआ, तो गाय ने उसे चाट चाट कर साफ किया और उसे ममता की गर्माहट दी। गाय की इस सेवा के कारण ब्राह्मणी और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। कुछ दिनों बाद गाय के प्रसव का समय आया। गाय प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर ब्राह्मणी के पास गई। उसे लगा कि जिसकी सेवा उसने इतनी लगन से की है, वह आज उसकी मदद करेगी। उस समय ब्राह्मणी अपने स्वस्थ बच्चे को गोद में ली खेल रही थी। उसने सोचा, अगर मैं गाय की मदद करने गई, तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या मेरे बच्चे को असुविधा होगी। स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने गाय को पुचकारने के बजाय उसे दुत्कार दिया और कहा, जा यहाँ से, मुझे अपने बच्चे को देखना है। गाय का हृदय टूट गया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे मानवी, मैंने पशु होकर भी तुम्हारे बच्चे की रक्षा की और उसे सहारा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन तुमने मनुष्य होकर भी ममता का मोल नहीं समझा। तुम अपने बच्चे के मोह में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें मेरी पीड़ा नहीं दिखी। गाय ने तब दुखी मन से श्राप दिया, आज से मेरे वंश बछड़े पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ने लगेंगे, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी संतान, जिसके मुंह में तुमने मुझे ठुकराया है, वह जन्म के बाद महीनों तक असहाय रहेगी। उसे चलने और अपने पैरों पर खड़े होने में पूरा 1 वर्ष लग जाएगा। कहते हैं कि तभी से गाय का बछड़ा जन्म के कुछ ही मिनटों बाद कूदने फांदने लगता है, जबकि मनुष्य का बच्चा साल भर तक माता पिता के सहारे के बिना चल नहीं पाता। ये कथा हमें सिखाती है कि जीव मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए और उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए।